नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल नॉलेज वाली शॉप पे। जो भी इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सके। आज हम शुरू करने जा रहे हैं जो हमारा कंप्यूटर अवेयरनेस की टॉपिक चल रही है उसकी आगे का पार्ट 3। पार्ट 2 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। जो भी इस चैनल पे नए हैं, अगर उन्होंने पहले 2 पार्ट नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाके पहले 2 पार्ट देख सकते हैं। आज हम पार्ट 3 में बात करेंगे कंप्यूटर कंपोनेंट्स के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो कंप्यूटर अवेयरनेस पार्ट 3। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, आओ बात करते हैं उनके बारे में। आज सबसे पहले कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर में 3 मेन कंपोनेंट्स आते हैं, जिसमें इनपुट डिवाइसेस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी यूनिट। इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कौन से होते हैं, मेमोरी यूनिट क्या होती है, इनके बारे में आज हम डिटेल में जानकारी लेंगे। यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं इनपुट यूनिट की। जो हमारी इनपुट यूनिट्स होती हैं, द कंप्यूटर एक्सेप्ट कोडेड इंफॉर्मेशन थ्रू इनपुट यूनिट बाय द यूज़र। ये जब भी हम कंप्यूटर में कुछ टाइप करते हैं, ये एक कोडेड यूनिट में डाटा जो होता है कंप्यूटर में जाता है, जो कि इनपुट यूनिट द्वारा ही दिया जाता है। अगर हम इनपुट डिवाइस की बात की जाए दोस्तों, तो को कौन कौन सी होती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि कीबोर्ड, माउस, ये हमारी इनपुट डिवाइसेस हैं जो हम कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन देती हैं कि यूज़र किस चीज़ की रिक्वायरमेंट कर रहा है। अगर हम फंक्शन की बात की जाए इनपुट डिवाइसेस की कि कौन कौन से फंक्शन करती हैं इनपुट डिवाइसेस, तो इसमें क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले इट एक्सेप्ट द इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा फ्रॉम द यूज़र। ये जो इनपुट डिवाइस होती है वो जो भी हम इंस्ट्रक्शन इसको देते हैं, डाटा देते हैं, वो एक्सेप्ट करती है। उसके बाद दोस्तों इट कन्वर्ट्स दीज इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा इन कंप्यूटर इन एक्सेप्टेबल फॉर्मेट। जो भी कंप्यूटर का फॉर्मेट है जिसमें कंप्यूटर एक्सेप्ट करता है, जो हम इंस्ट्रक्शन दे रहा है यूज़र, उसको कन्वर्ट करके डाटे को कंप्यूटर को देती है एक्सेप्टेबल फॉर्मेट में। इट सप्लाइज द कन्वर्टेड इंस्ट्रक्शन एंड डाटा टू द कंप्यूटर सिस्टम फॉर द फर्दर प्रोसेसिंग के लिए सप्लाई करती है कंप्यूटर को। ये हमारी इनपुट डिवाइसेस का काम हो गया कि इनपुट डिवाइसेस क्या फंक्शन क्या है इनपुट डिवाइसेस के। उसके आगे दोस्तों नेक्स्ट जो हमारा है आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट, द यूनिट सेंड्स द प्रोसेस्ड रिजल्ट टू द यूज़र। इट इज़ मेनली यूज टू डिस्प्ले द डिजायर रिजल्ट टू द यूज़र। जैसे दोस्तों हमने कोई भी इनपुट दी, कंप्यूटर ने अपना जो फंक्शनिंग की, उसके जो भी रिजल्ट है, आउटपुट क्या है उसकी, वो हमें शो करता है, वो उससे बोलते हैं आउटपुट यूनिट्स। तो आउटपुट यूनिट्स की बात की जाए तो दोस्तों, तो बहुत से आउटपुट यूनिट होते हैं। अगर मेन कंप्यूटर आउटपुट यूनिट की बात करूँ तो मॉनिटर होता है कंप्यूटर का, वो आउटपुट यूनिट होती है। प्रिंटर जो होते हैं वो आउटपुट यूनिट होती है। अगर प्लॉटर की बात की जाए वो आउटपुट यूनिट होती है। तो ये हमारे आउटपुट यूनिट होते हैं कंप्यूटर में जो यूज़ किए जाते हैं। द फंक्शन परफॉर्म्ड बाय द आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट के क्या क्या फंक्शन है जो आउटपुट यूनिट परफॉर्म करता है। इट एक्सेप्ट द रिजल्ट प्रोसेस्ड बाय द कंप्यूटर विच आर इन कोडेड फॉर्म एंड हेंस कैन नॉट बी इजीली अंडरस्टूड बाय द यूज़र। ये जो कंप्यूटर होता है जो अपनी लैंग्वेज में काम करता है, वो कोडेड फॉर्म में जो रिजल्ट है वो दे देता है, जो यूज़र अंडरस्टैंड नहीं कर सकता उस कोडेड फॉर्म को। नेक्स्ट है इट कन्वर्ट्स दिस कोडेड रिजल्ट टू ह्यूमन एक्सेप्टेबल फॉर्मेट। जैसे कि हम कोई भी कुछ भी लिखते हैं तो कंप्यूटर में बैकएंड में जो कोडेड फॉर्म में काम करता है, उसके बाद जो हमें डिजायर रिजल्ट चाहिए उनको कन्वर्ट करके आउटपुट डिवाइसेस हमें देती है। जैसे कि हमने कोई प्रिंट लेना है, प्रिंट हम देते हैं कमांड, तो हमें फिजिकल फॉर्मेट में प्रिंट आता है प्रिंटर से, तो जो हमारी रिक्वायरमेंट थी वो उस चीज़ को कन्वर्ट करके हमें दे देता है। इट सप्लाइज द कन्वर्टेड रिजल्ट, जो जैसे मैंने बताया कि हमें रिजल्ट देता है, सप्लाई करता है कंप्यूटर। आओ दोस्तों बात करते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की। अगला है हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इट कंसिस्ट अ सेट ऑफ रजिस्टर्स। इसमें रजिस्टर्स होते हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, विच टुगेदर
एंड एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन इन असेंबली लैंग्वेज। जो कंप्यूटर काम कर रहा है, जिस लैंग्वेज में काम कर रहा है, जैसे असेंबली लैंग्वेज में काम कर रहा है तो उसमें कन्वर्ट करके देता है। द फंक्शन ऑफ द CPU एज द फॉलोज। CPU हमारा होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। द CPU ट्रांसफर्स इंस्ट्रक्शन एंड इनपुट डाटा फ्रॉम द मेन मेमोरी टू द रजिस्टर एंड इंटरनल मेमोरी। ये एक इनपुट डाटा जो हमारा मेन मेमोरी टू रजिस्टर तक ट्रांसफ़र करता है। आगे है द CPU एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन इन द स्टोर्ड सीक्वेंस। स्टोर्ड सीक्वेंस में जो हमारी इंस्ट्रक्शन है उनको स्टोर करता है। व्हेन नेसेसरी CPU ट्रांसफर आउटपुट डाटा फ्रॉम द रजिस्टर टू द मेन मेमोरी। जो मेन रजिस्टर से लेके मेन मेमोरी तक जो हमारा है डाटा ट्रांसफ़र करता है। आगे बात करें दोस्तों सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज ऑफन कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है इसको। ब्रेन ऑफ, इस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर क्या होता है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है। द CPU इज फैब्रिकेटेड एज अ सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट। IC सर्किट से एक सिंगल फैब्रिकेटेड बना होता है जिसको बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर। Microprocessor, a CPU control all internal and external devices and perform arithmetic and logic operation। जो CPU है वो कंट्रोल करता है जो हमारी इंटरनल एक्सटर्नल डिवाइसेस हैं, अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन के लिए यूज होती हैं। A CPU control इंटरनल में द CPU कंसिस्ट द मेन फॉलोइंग सब सिस्टम। इसमें दो सिस्टम काम करते हैं दोस्तों। एक होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU एंड दूसरा होता है कंट्रोल यूनिट CU। ALU contain the electronic circuitry that executes all arithmetic and logical operation that available data। ALU uses register to hold the data and being processed। जो हमारा ALU यूनिट होता है वो क्या करता है दोस्तों, जो इसमें रजिस्टर है उससे डाटा होल्ड करके रखता है और प्रोसेस्ड करता है। मोस्ट ALU कैन परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशन। जैसे लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं एंड, नॉट और नॉर। अर्थमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ये सब काम जो है अर्थमेटिक लॉजिकल ALU यूनिट करता है। जो हमारा कंट्रोल यूनिट होता है CU, अगर इसकी बात की जाए, CU कोऑर्डिनेट विद द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस ऑफ अ कंप्यूटर। इट डायरेक्ट द कंप्यूटर टू कैरी आउट स्टोर्ड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन बाय कम्युनिकेटिंग विद द ALU एंड द रजिस्टर। ये हमारा जो कोऑर्डिनेट करता है इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर के साथ, जो कैरी आउट द स्टोर्ड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन बाय द कम्युनिकेटिंग विद द ALU और रजिस्टर। ये ऑर्गेनाइज करता है प्रोसेसिंग ऑफ डाटा इंस्ट्रक्शन को। द बेसिक फंक्शन क्या होता है इसका, फेच इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन द मेन मेमोरी। ये क्या करता है, इंस्ट्रक्शन को फेच करता है मेन मेमोरी में, फिर आइडेंटिफाई करता है द ऑपरेशंस एंड द डिवाइसेस इन्वॉल्व इन इट अकॉर्डिंग टू जनरेट कंट्रोल सिग्नल। तो ये जैसे कि हमारी इन्फॉर्मेशन आई उसको फेच करेगा, इंस्ट्रक्शन को फेच करेगा मेन मेमोरी में, फिर आइडेंटिफाई करेगा कौन कौन सी डिवाइसेस में इन्वॉल्व हैं, उसके अकॉर्डिंग ये उनके कंट्रोलिंग जो सिग्नल है वो बनाता है, जनरेट करता है। जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर था दोस्तों वो क्या होता है, ये इट इज़ अ कंट्रोलिंग एलिमेंट इन द कंप्यूटर सिस्टम एंड इन सम टाइम रेफर टू अ चिप। जो हमारी आपने कंप्यूटर में देखा होगा एक ग्रीन सी चिप लगी होती है, सिलिकॉन के बड़ा सा बोर्ड लगा होता है, उसको मदरबोर्ड माइक्रो प्रोसेसर बोला जाता है। द मेन हार्डवेयर ऑफ द ड्राइव द कंप्यूटर, इट इज लार्ज प्रिंटेड सर्किट बोर्ड विच इज यूज्ड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम सच एज, इसमें कंप्यूटर, कैलकुलेटर, डिजिटल सिस्टम में होता है। स्पीड ऑफ द CPU डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। जो हमारे CPU की स्पीड होती है वो माइक्रो प्रोसेसर पे ही डिपेंड करती है। ठीक है दोस्तों, ये आगे भी पढ़ेंगे इसके बारे में, जो मैंने मदरबोर्ड के बारे में भी बताया है। आगे बात करते हैं मेमोरी यूनिट और मदरबोर्ड। मेमोरी यूनिट जो होता है दोस्तों
द यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल टू स्टोर प्रोग्राम और डाटा। जो हमारा जो भी हम इस कंप्यूटर में काम करते हैं वो सेव होना है कंप्यूटर में, कहाँ सेव होना है, मेमोरी यूनिट का रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको कहाँ सेव करना है। ये दो तरह से करती है, टेम्परेरी बेस करती है और परमानेंट बेस करती है। द प्राइमरी मेमोरी जो हमारी मेन मेमोरी होती है एंड सेकेंडरी मेमोरी होती है जो हमारी एक्सिलरी मेमोरी होती है। ये दो तरह की मेमोरी कंप्यूटर में होती है। द इनपुट डाटा विच इज टू प्रोसेस्ड इज ब्रॉट इनटू द मेन मेमोरी बिफोर प्रोसेसिंग। सबसे पहले मेन मेमोरी में डाटा जाता है, उसके बाद प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है। आगे बात करते हैं मदरबोर्ड। जो मैंने आपको पहले बताया कि जो माइक्रो प्रोसेसर होता है वो मदरबोर्ड का ही पार्ट होता है। द मेन सर्किट बोर्ड कंटेन एनी कंप्यूटर इज कॉल्ड मदरबोर्ड। जो मदरबोर्ड होता है आपने देखा होगा, मैंने पहले बात की थी माइक्रो प्रोसेसर की, वो कंप्यूटर में एक बड़ी सी प्लेट लगी होती है, इज नोन एज द मेन प्रोसेसर और लॉजिकल बोर्ड ऑफ द सिस्टम। ऑल द अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज एंड सर्किट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम अटैच टू दिस बोर्ड लाइक CPU इसी के साथ होती है, रैम इसके साथ होती है, रोम इसके साथ होती है, USB पोर्ट जो होते हैं वो सभी इसी के साथ होता है। सो इन अदर वर्ड बात की जाए तो मदरबोर्ड मेक एवरीथिंग इन अ कंप्यूटर वर्क टुगेदर। जो कंप्यूटर को काम करने के लिए प्रोवाइड करता है वो है मदरबोर्ड। अगर हम बात की जाए कंपोनेंट ऑन मदरबोर्ड कौन कौन से होते हैं, तो वेरियस कंपोनेंट ऑन मदरबोर्ड एज फॉलोज। स्मॉल बैटरीज, बायोस चिप, फैन होता है, एक्सपेंशन स्लॉट होते हैं, SMPS होता है, PCI स्लॉट होते हैं, प्रोसेसर चिप्स होती हैं, बसेज होती हैं। ये मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स होते हैं। माइक्रो प्रोसेसर के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था कि माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है। ये कंट्रोलिंग एलिमेंट होता है, प्रिंटर लार्ज सर्किट होता है, ये कंप्यूटर कैलकुलेटर डिजिटल डिवाइस में यूज होता है। अगर हम स्पीड ऑफ CPU डिपेंड अपॉन होता है माइक्रो प्रोसेसर के। अगर बात की जाए तो इंटेल 4004 was the first microprocessor made by the Intel in 1971 by the scientist Ted Hoff and engineer Federico Fragin। जो दोनों साइंटिस्ट थे, एक इंजीनियर था, इन्होंने सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर 1971 में बनाया इंटेल के द्वारा। मोस्ट पॉपुलर और भी हैं इंटेल कोर i7, ड्यूल कोर, पेंटियम 4 एक्सेट्रा, जो ये माइक्रो प्रोसेसर होते हैं। ये थे दोस्तों हमारे कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, जिनमें हमने बात की इनपुट आउटपुट यूनिट कौन से होते हैं, क्या काम होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कौन से होते हैं, मदरबोर्ड कौन सा होता है, मेमोरी यूनिट क्या होते हैं, कंपोनेंट क्या है मदरबोर्ड के, माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है। तो ये आज हमने बात की है जो कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर की। सो बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो के लिए। उसके आगे हम कंप्यूटर के बारे में और भी बातें करेंगे जो आने वाले एग्जामों में बहुत ही आपके काम आएंगी, और मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन जो है ज़्यादातर ऐसे ही पूछे जाते हैं। हम MCQ की एक सीरीज़ भी लेकर आ रहे हैं दोस्तों, वो भी हम जल्द स्टार्ट करेंगे इनके MCQ की। सो थैंक्स वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि जो आने वाली वीडियो हैं वो आप तक ईजिली पहुंच सकें। सो थैंक यू वेरी मच।